तो चलिए आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में घमासान तेज हो गया है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में हरियाणा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने हरियाणा के लिए 20 बड़े वादे किए हैं। तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कौन से बड़े वादे किए हैं बताने के लिए अब सीधा जुड़ गए हैं हमारे साथ संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं बीजेपी के संकल्प पत्र में कौन से बड़े चुनावी वादे किए गए हैं? कल कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें 7 गारंटियां हरियाणा के लोगों के लिए रखी गई थी। आज बीजेपी ने हरियाणा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें 20 संकल्प लिए गए हैं। सबसे पहले तो बीजेपी ने ये कहा है कि हम लाडो बहन योजना के तहत हर महिला को 2000 रुपए देंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपए के अंदर मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात जो अग्निवीर योजना के लेकर के आई थी सरकार, तो हरियाणा सरकार हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देगी। और चौथी सबसे बड़ी बात जो 24 फसलें हैं उसको एमएसपी पर खरीदने की गारंटी बीजेपी ने यहां पर दी है। इसके साथ साथ 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का वायदा भी बीजेपी सरकार हरियाणा की जनता से कर रही है। हर जिले के अंदर खेलों की नर्सरी बनाने का वायदा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर किया है। हरियाणा के चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं, तो देखना होगा हरियाणा की जनता किसके ऊपर अपनी मोहर लगाती है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से असीम बता रहे थे कि कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 7 गारंटियां रखी लोगों के लिए, और वहीं आज बीजेपी ने 20 गारंटी दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र दिया है। तो रोहतक में संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र को सिर्फ औपचारिकता बनाकर रख दिया है। हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। तो हरियाणा चुनाव में किसके वादे में है दम और किसका पलड़ा है भारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में आज एक बड़ी रैली की। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग का जिक्र किया, वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद पर जमकर प्रहार भी किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नाम लिए बिना कहा कि कश्मीर को 3 खानदानों ने लूटा है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 खानदानों ने कश्मीर की जमहूरियत और कश्मीरियत को खत्म किया है। प्रधानमंत्री ने 3 खानदानों पर सालों तक नफरत का सामान बेचने का भी आरोप लगाया। कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर
आप सबको लूटना ये इनका पैदाइशी हक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में आतंकवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया और साथ ही ये भी कहा कि युवाओं को नौकरी देना मोदी का इरादा है, ये मोदी का वादा है। जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों पर गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अखिलेश सरकार में माफिया का राज था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। तो योगी के माफिया वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि मेरी भी तस्वीर देख लो, उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा ये बता दो। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा ये बता दो। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। फेड रेट कट भी बाजार में जोश नहीं भर पाया। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बाजार में तेज मुनाफा वसूली हावी हो गई। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। हालांकि आखिर में सेंसेक्स निफ्टी ने थोड़ी बढ़त ली, पर वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। तो यतिन मोता से समझते हैं बाजार का हाल। तो यतिन बताएं, अमेरिका में रेट कट के बाद उम्मीद थी कि बाजार उड़ेगा, लेकिन यहां पर तो इससे उलट दिखाई दिया कि बाजार में इतनी मुनाफा वसूली क्यों दिखी? बिल्कुल, अगर हम बात करें अभी तक के बड़े इवेंट की, तो फेडरल रिजर्व के जो ब्याज दरों पर डिसीजन था वो कल देर रात आया और आधा बेसिस पॉइंट यानी आधे % की रेट कट जो है यूएस फेडरल रिजर्व ने की। आगे जाके बाजार का अनुमान ये है कि अभी भी आधे % और रेट कट की संभावना 2024 में है और 2025 में लगभग 1% और ब्याज दरें काटेगा फेडरल रिजर्व। ऑब्वियसली यूएस इलेक्शंस के मद्देनज़र और यूएस में जो रिसेशन के फियर है उसके बीच में ये आधे % रेट कट का डिसीजन लिया गया है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। हालांकि अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन था वो बाजार में पहले से ही था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में आपको देखने को मिली। बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स आज वॉलेटाइल थे। बाजार ने भी एक अच्छी मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन एक्सपायरी और फेडरल रिजर्व के डिसीजन के बीच में बाजार दोनों ही तरफ वॉलेटाइल आज के सत्र में रहा। यतिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन सेक्टर में तेजी रही और आज कहां मंदी दिखाई दी? तो आज के सत्र में जो सेशन था वो काफ़ी वॉलेटाइल था और गेनर्स लूजर्स में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे बदलाव हुए। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के ऐलान के बाद एनटीपीसी में लगभग 2.5% की तेजी आपको देखने को मिली। इसी तरीके से टाइटन, नेस्ले, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स में भी 1 से 1.5% के आसपास तेज रुझान रहा। लूजिंग साइड पे अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और सरकारी कंपनीज में प्रॉफिट टेकिंग थी। कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स 2-2% नीचे थे। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और बीपीसीएल जैसे काउंटर्स में भी ऊपर के लेवल से बिकवाली हावी थी। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर, जुबलेंट फूडवर्क, पीबी फिनटेक, बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिले। लेकिन लूजिंग साइड पे आपको दिखेगा वोडाफोन आइडिया लगभग 20% का डिप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एजीआर ड्यूज का
जो ओवरऑल मामला था इसको खारिज कर दिया रिव्यू पिटीशन को, जिसके बाद शेयर में 20% का डाउन टिक। इसके साथ आपको एडवर्स रिएक्शन इंडस टावर में भी दिखा, काउंटर 10% नीचे बंद हुआ और जी एंटरटेनमेंट और टोरेंट पावर जैसे काउंटर्स में भी आज बिकवाली भारी रही। शुक्रिया यतीन बाजार का पूरा हाल बताने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर बिहार से, जहां नवादा की दलित बस्ती में दबंगों ने कल रात 80 घरों में आग लगा दी। जमीन विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन कई घर जलकर खाक हो गए और लंबी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक कर मामले में जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं नवादा अग्निकांड को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दलित बस्ती में आग लगाने के मामले में दुख जताते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार की भी मांग ना कर पाए। और प्रधानमंत्री मौन हैं, इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मुहर है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नवादा जाएं। हम चाहते हैं और बड़े भरे मन से प्रधानमंत्री से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप नवादा जाइए। आपको दिखेगा आपका नया इंडिया कैसा है, जहां दलितों के लिए जगह नहीं है। अगर दलित का घर है तो वो घर जला दिया जाएगा। आज वो दाने दाने को मोहताज है। ये है आपका नया इंडिया। लेबनान में सीरियल धमाकों का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में दूसरी बार हुए सीरियल धमाकों से लेबनान पूरी तरह से दहल गया। यहां पेजर हमले के बाद वॉकी टॉकी और सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाके हुए हैं। वॉकी टॉकी हमला पेजर धमाके से भी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इससे कई घर और कार जलकर राख हो गए हैं। पिछले 2 दिन में हुए धमाकों में 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3500 से ज्यादा लोग घायल हैं। इन धमाकों के बाद लोगों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर डर बना हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को फोन की बैटरी निकालकर फेंकने की हिदायत दी है। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।